कहानी शुरू होती है सन 2048 से। ये वो वक्त था जब ज़मीन पर रहने के लिए कुछ भी नहीं था और बाकी जितने भी रिसोर्सेज बचे हुए थे उनको हासिल करने के लिए मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। इसी के दरमियान हमें रिक की फैमिली दिखाई जाती है जिनको आलीशान मेंशन में लाया गया था। यहाँ पर आकर पूरी फैमिली बहुत खुश थी। रिक की फैमिली में उसकी बेबी और उसका बेटा था। तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर 13 ऐसी और भी फैमिलीज हैं जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। उन पर रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंट होंगे, जिसके लिए यहाँ पर साइंटिस्ट की पूरी टीम मौजूद थी। अगली सुबह हमें इस टीम के प्रोफेसर हेड दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि आने वाले 10 सालों में ज़मीन पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और तब इंसान ज़मीन पर नहीं रह सकेंगे। उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है टाइटन, जो कि ज़मीन पर रहने के बाद दूसरा ऐसा ज़रिया है जो कि एक बहुत बड़ा चांद है। मगर इस वक्त वहाँ पर इंसानों के लिए रहना मुमकिन नहीं। वहाँ पर मीथेन गैस की बारिश होती है और हवा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहाँ पर रहें तो हमें इंसानों के जिस्म में कुछ बदलाव करने होंगे। इसलिए हमारे पास यहाँ पर कुछ फैमिलीज हैं जिनको हमने 5000 लोगों में से चुना है। यहाँ पर रिक भी था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसकी फैमिली को मेंशन में लाया गया था। रिक कहता है कि हम सब यहाँ पर अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसे बताया जाता है कि एक हफ्ते में उसे इस जैसे और बहुत से इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे उसके जिस्म में बदलाव होंगे और फिर उसका जिस्म ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन भी हासिल कर पाएगा। फिर रिक के घर में पार्टी थी। उसकी बीवी, जिसका नाम एबी था, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर रिक जब अपनी बीवी को लेकर जा रहा था तो रिक की बीवी एबी देखती है, उसको तो बहुत तेज़ बुखार था। कुछ दिन के बाद जितनी भी फैमिलीज थी सबको एक एक्सपेरिमेंट के लिए पानी के पूल के पास लाया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन कितनी देर तक पानी में बिना सांस लिए रह सकता है। लेकिन एक एक करके सब लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन रिक और एक और लड़की 40 मिनट तक पानी के अंदर ही बैठे रहते हैं। 40 मिनट के बाद लड़की का दम भी घुटने लगा था। फिर वो पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन रिक पानी के अंदर ही था और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की धड़कन भी कम हो रही थी। वो बाहर रहकर उसके हार्ट रेट को देख रहे थे। इससे पहले कि कुछ होता, रिक खुद ही बाहर आ जाता है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा वक्त पानी में गुजारा था। इसके कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि रिक को एक सर्जरी के लिए लाया गया था। जिस दिन उसकी सर्जरी की जाती है उसी दिन रात को वो अपने बेड पर नहीं था। उसकी बीवी एबी जब ये देखती है तो वो किचन में बैठा बर्फ़ अपने जिस्म के ऊपर लगा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। इसके बाद एबी उसे और ज़्यादा बर्फ़ ला कर देती है। वो एबी को बताता है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों को टाइटन पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था, रिक पर भी बिल्कुल वैसा ही असर हो रहा था क्योंकि टाइटन पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और वहाँ पर ऐसे जिस्म की ज़रूरत थी जिसको ठंड का बिल्कुल भी एहसास ना हो। लेकिन अभी भी इनको सबसे बड़ा सामना मीथेन गैस और नाइट्रोजन का था। इन सबको मीथेन गैस के साथ पानी में तैरने का कहा जाता है और साथ ही इनको एक खास किस्म के मास्क पहनाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन बढ़ता है। ये उस मास्क को पहनकर बहुत भागते हैं। दरअसल इन्हें टाइटन के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रिक जब बाथरूम में था तो वो देखता है कि उसको हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि उसके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। यहाँ पर एक और लड़का था, उसके साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। अब ये सब समझ गए थे कि जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है वो सब उन दवाइयों और तजर्बों का नतीजा है जो इनको टाइटन पर भेजने के लिए किया जा रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़की की मौत हो जाती है। उस लड़की को ऐसा मरता देखकर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सभी डर जाते हैं क्योंकि बिल्कुल वैसी ही दवाइयाँ इन्हें भी दी जा रही थी, यानी कि इन सब की जान को भी खतरा था। फिर रात को सब रिक के घर पर जमा थे और सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ रिक का एक दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो अपनी बीवी पर भी हमला कर देता है। दरअसल जब से उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तभी से उसके साथ ऐसा हो रहा था। ये देखकर सबके सब परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह डॉक्टर जो होती है वो रिक के घर आती है। उनको बताती है कि जो लड़की मरी थी वो दरअसल बीमार थी। उसको दरअसल पहले ही एक बीमारी थी, इसी वजह से उसकी मौत हो गई थी और ना कि किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। लेकिन रिक जानता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उसी रात फिर उसको उल्टी होती है जिसमें उसको खून आ रहा था। उसकी बीवी एबी उसके ब्लड का सैंपल ले लेती है क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी। फिर अगले दिन रिक को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर बैठा होता है और उसकी जिल्द भी उतर रही होती है और इस बात से फिर वो रिक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उधर दूसरी तरफ रिक की बीवी उसके खून का सैंपल लेकर लैब में जाती है। जब वो उसको टेस्ट करती है तो उसको पता चलता है कि रिक के जिस्म में बहुत से ऐसे केमिकल्स शामिल किए गए हैं जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। एबी फिर इन सब के बारे में प्रोजेक्ट प्रोफेसर हेड से बात करती है, लेकिन वो इसको कुछ भी नहीं बताता। फिर रिक की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। रिक जब वापस घर आता है तो उसकी आंखों से खून आने लगा था। उसको दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एबी वहाँ पर दोबारा से प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी किसी बात का जवाब
जवाब नहीं देता। एबी फिर घर आती है तो वो देखती है कि वो आदमी जिसको पहले भी गुस्सा आया था, अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी बीवी को भी मार दिया था, इसीलिए फौज के लोग उसे लेने आए थे। अब एबी को ये महसूस हो रहा था कि उससे बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। फिर वो रिक का कार्ड लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर सभी की फाइल्स को रखा गया था जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये जब वहाँ पर चेक करती है तो इसे पता चलता है कि जिस लड़की की मौत हुई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि वो किसी बीमारी की वजह से मरी है, बल्कि उसकी मौत तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। उधर ही एबी प्रोफेसर को देखती है जिनकी नासा के लोगों के साथ बात हो रही थी, जो उन पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने इंसानों के ऊपर ऐसे तजुर्बात किए हैं जो सरासर गलत हैं। उन्हें जल्द ही सब कुछ बंद करना होगा और उनको सजा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अगले दिन प्रोफेसर रिक के घर जाते हैं। रिक को और उसकी बीवी को बताते हैं कि उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट इसलिए किए थे ताकि वो लोगों को टाइटन पर भेज सके। वो कहते हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता कि इसका इंजाम क्या होगा, सबका डीएनए अलग है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि सबके जिस्म पर इस एक्सपेरिमेंट के क्या असरात होंगे। मगर हाँ, रिकी एक ऐसा बंदा है जिसका जिस्म इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है और रिकी तुम्हारे अंदर एक अलग तरीके से तब्दीलियाँ हो रही हैं। वो कहते हैं कि जब सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएंगे, जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उनका जिस्म टाइटन क्रिएचर में तब्दील हो जाएगा। इन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा, मगर हम नहीं जानते कि कौन कैसा होगा क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग है। ये सारी बातें सुनकर रिक और एबी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन रिक अब बहुत आगे आ गया था, इसलिए अब उसकी आंखों की एक और सर्जरी की जाती है जिसकी वजह से वो अब अंधेरे में भी देख सकता था। अब वो पानी में भी बैठकर चीजों को महसूस कर सकता था। इसके बाद जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सब के सब मर जाते हैं, सिर्फ रिक और उसकी दोस्त बच जाते हैं। लैब में रिक की बीवी एबी जब उसको देखने आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रिक अब बिल्कुल बदल चुका था। उसके सर के ऊपर एक भी बाल नहीं था और ना ही उसके कान थे। रिक जब अपनी बीवी और अपने बेटे को देखता है तो उन्हें पहचान लेता है, लेकिन अब वो इनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसके जिस्म में जो तब्दीलियां हुई थी उसकी वजह से वो सिर्फ आहिस्ता आवाज में बोल सकता था, जो कि आवाज आम इंसान नहीं सुन सकते। उसके बाद रिक को घर भेज दिया जाता है। रात को रिक के घर उसकी दोस्त आती है जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था। वो भी गुस्से में आकर अपने हस्बैंड को मार देती है। जब फौज को ये बात पता चलती है तो वो रिक और उसकी फ्रेंड को लेने आ जाते हैं क्योंकि ये अब सबके लिए खतरा बन चुके थे। रिक की फ्रेंड को मिलिट्री वालों ने मार दिया था, मगर रिक अपनी ताकत से तमाम फौज वालों को मार देता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। रिक के पीछे एबी भी जाती है और रिक अभी भी एबी से बहुत प्यार करता था। जब वो एबी का हाथ पकड़ता है तो उसके दिमाग को पढ़ने लग जाता है, जो कि उसकी नमी ताकत थी। जी हाँ, रिक अब किसी के दिमाग को भी पढ़ सकता था। तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है। फिर रिक एबी के कहने पर अपने आप को मिलिट्री के हवाले कर देता है। फिर दोबारा से रिक को लैब में लाया जाता है। वहाँ पर प्रोफेसर एबी को कहते हैं कि तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन लगाना होगा, जिसके लगाते ही रिक अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा और यही रिक के लिए अच्छा है क्योंकि अब हम उसको टाइटन पर भेजने वाले हैं। फिर एबी रिक के पास जाती है तो उसको इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि रिक उसको मना कर रहा था क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को नहीं भुलाना चाहता था। एबी ऐसा करने के बाद वहाँ से अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली जाती है। इनके जाने के बाद रिक वहाँ पर तमाम सोल्जर्स पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर वापस से अपने घर आ गया था। दरअसल एबी ने उसके जिस्म में इंजेक्शन को नहीं लगाया था ताकि उसे टाइटन पर ना भेजा जाए। वो वापस अपने घर आता है तो अपनी बीवी और बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी उधर वहाँ पर मिलिट्री के लोग आ जाते हैं। उनके साथ प्रोफेसर भी थे जो कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना होगा, हम इसे टाइटन पर भेजने वाले हैं और ये अब कभी भी इंसान नहीं बन सकता और ना ही ये जमीन पर रह सकता है, और अगर इसने जिंदा रहना है तो इसको टाइटन पर जाना होगा। एबी को भी ये बात समझ आ जाती है। फिर वो रिक को कहती है कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, तुम्हें वापस जाना होगा। फिर रिक को टाइटन पर भेज दिया जाता है। इस हादसे के बाद फिर दिखाया जाता है कि उस लैब को रिक की बीवी एबी और उसकी फ्रेंड संभाल रही होती हैं। वो नए नए एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रही थी ताकि इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। एक रात एबी का बेटा बाहर खेल रहा था। वो अपनी मॉम को बुलाकर कहता है कि देखें आसमान कितना साफ है। तभी हम दूर टाइटन को देखते हैं जहाँ पर रिक अकेला खड़ा था। थोड़ी देर बाद वो एक झील के ऊपर उड़ने लगता है, यानी कि वो अब इस नई दुनिया में रहने लगा था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।